बेखौफ दबंगों ने लाठी डंडों से किया वार। वीडियो हुआ कैमरे में कैद। पीड़ित का बेटा पहुंचा एसपी ऑफिस और लगाई न्याय की गुहार। बताते चले सूर्यभान मिश्रा पुत्र स्वर्गीय राधेश्याम मिश्रा निवासी ग्राम पूरे भभूति पोस्ट पाड़ी थाना जगतपुर ने आरोप लगाया है कि मामूली कहासुनी को लेकर विपक्षी अखिलेश कुमार ओझा उर्फ पप्पू ओझा, लवलेश ओझा उर्फ ब्लू पुत्र स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद ओझा, मनीष तिवारी उर्फ मन्नू पुत्र रमेश कुमार तिवारी, अर्जुन तिवारी पुत्र जयराम तिवारी सहित उनके अन्य सहयोगियों ने मेरे परिवार के ऊपर लाठी डंडों के साथ हमला किया। मेरा छोटा बेटा अवकाश पर आया था। मनीष अक्सर गांव में सभी से बात विवाद करता रहता है। इसके चलते मेरे छोटे बेटे ने मनीष की माताजी को समझाया था कि आपका बेटा पढ़ना लिखता है, उसका ध्यान दीजिए वरना किसी मामले में फंस सकता है, इससे उसका करियर भी खराब हो सकता है। इसी के कारण जब इस बात की जानकारी मनीष को हुई तो मनीष आग बबूला हो गया और अपने सभी साथियों के साथ पीड़ित के परिवार के ऊपर जानलेवा हमला बोल दिया। इसकी शिकायत जगत पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की और इसी के कारण पीड़ित का छोटा बेटा आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर रायबरेली पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के रायबरेली से जोनल हेड अंतिम सिंह चौहान की रिपोर्ट। दीजिए सर, मेरा नाम विपिन कुमार मिश्रा है। मैं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर में एम्प्लॉई हूँ और मैं मूल रूप से ग्राम पूरे भभूति पोस्ट पारी थाना जगतपुर जनपद रायबरेली का हूँ। महोदय मैं प्रयागराज में रहता हूँ। मेरी फैमिली गांव में रहती है, मेरे बच्चे और मेरे भाई का परिवार पिताजी के साथ गांव में रहता है। मैं सैटरडे और संडे मेरा अवकाश था। 21 तारीख को मैंने अपने निजी कारणों से अवकाश लिया था, गाँव आया था। शाम के वक्त मैं अपने चौराहे पे गया था जहाँ मुझे याद हुआ कि गांव के राम रजेश मिश्र को अखिलेश ओझा और पप्पू, लवलेश ओझा, अर्जुन तिवारी, मनीष तिवारी आज कई लोगों मिलकर के उनको रोड पर घेरे हुए थे, उनके साथ अभद्रता कर रहे थे। मुझे ज्ञात होने पर जब मैं घर गया तो मनीष तिवारी का घर मेरे घर के सामने पड़ता है। उनकी माँ से मैंने कहा कि आपका बच्चा पढ़ लिख रहा है और ये गांव के जो विवादित लोग हैं जिनका काम ही विवाद करना है, उनका कोई कैरियर नहीं, आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई कर रहा है, इसको समझाओ कि उन लोगों के साथ न रहे, अपना पढ़ाई लिखाई करे, अपना कैरियर बनाए, अन्यथा कहीं कोई मुकदमा हो गया तो इसका कैरियर खराब हो जाएगा। ये कह करके मैं चला गया। उसके बाद ये बात जब मनीष कुमार तिवारी को पता चली उनके माँ के द्वारा, तो वो आग बबूला हो गया कि मेरे खिलाफ मेरे शिकायत करने आए थे। तो उसने तत्काल अखिलेश कुमार ओझा व अपने अन्य साथियों को बुला करके मेरे घर पर लाठी डंडों से लैस होकर के जानलेवा हमला किया, जिस पर मेरे भतीजे को उन्होंने मारने का प्रयास किया। लाठी से अखिलेश ओझा मारने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ पर बिजली का तार बंधा हुआ था जिसमें कपड़ा फैलाया जाता है, डाला जाता है। उस कपड़े में लाठी फंस गई, जिस कारण मेरा भतीजे की जान बच गई और गांव वालों के बीच बचाव करने पर किसी तरीके से उनकी जान बची। और जिसका वीडियो भी मेरे पास है, मेरे बच्चों ने कुछ उसके वीडियो रिकॉर्ड कर लिए हैं जो भेजा गया है। मैं प्रशासन में थाने में गया था, इंस्पेक्टर महोदय हैं, उनसे मैं अपनी बात रखना चाहता था, लेकिन वो मुझसे बात करना भी मुनासिब नहीं समझे। वहीं पर एक दरोगा जी थे मलिक साहब, उन्होंने सम्मान दिया और सम्मान के साथ उन्होंने मेरी बात को सुना। उन्होंने ये कहा कि आप पर जो है कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी, आप प्रार्थना पत्र दीजिए। हमने प्रार्थना पत्र दिया और उसके बाद आज मैं उसी क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष में आया था अपनी बात को रखने के लिए, जहाँ पर पुलिस अधीक्षक महोदय से तो मेरी मुलाकात नहीं हुई, परंतु यहाँ के प्रशासन द्वारा एडिशनल एसपी महोदय से मेरी मुलाकात कराई गई। मैं अपनी बात उनके समक्ष रखना चाहा। उन्होंने मेरे प्रार्थना पत्र को लिया। मैं उनको वीडियो दिखाना चाह रहा था, जो घटना की वीडियो है कि सर इसको आप अवलोकन करें, इसके बाद देखें कि इसने किस तरीके से जो है मेरे घर पर अटैक किया है, लेकिन वो मेरी वीडियो देखना मुनासिब नहीं समझे, बोले कार्रवाई। जबकि अखिलेश कुमार ओझा एक आपराधिक प्रकृति का व्यक्ति है। इससे पहले ये जिला पंचायत सदस्य रही सुनीता पासी पर इसने घर में घुस करके हमला किया था, मारा पीटा था और उनके साथ छेड़खानी किया था, जिसका मुकदमा जगतपुर थाने में अब दर्ज है, संगीन धाराओं में दर्ज है और वर्तमान में वो जमानत पर है, न्यायालय में विचाराधीन है। वर्तमान जिला पंचायत सदस्य अयोध्या पासी पर भी इसने रास्ते में रोककर अपने साथियों साथ उनका फिर भी जानलेवा हमला किया। उसमें भी मुकदमा कई धाराओं में SC ST सहित जो है जगतपुर थाने में दर्ज है, वो न्यायालय से विचाराधीन है, उसमें भी जमानत पर है। 151 ऐसा कई बार चालान किया जाएगा, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं है। क्या चाहते गाँव की हर छोटी से छोटी घटना में इस व्यक्ति का हाथ होता है। गांव की सारी शांति भंग रहती है, गांव में दहशत फैलाना चाहता है, ये अवैध बालू का खनन करता है।
करीब 2-3 किलोमीटर के दायरे में ये पारी गांव सभा से लेकर के रेवली ग्राम सभा के मध्य रात में ये 112 नंबर पुलिस डायल के मिली भगत से अवैध खनन करता है। आज तक कम से कम हजारों ट्रालियों का ये अवैध खनन कर चुका है और वर्तमान में भी जारी है। इस कारण ये गांव में दहशत फैला करके सबको दबाना चाहता है कि उसके खिलाफ कोई आवाज़ न उठा सके, उसकी गुंडागर्दी कायम रहे। नए नए बच्चे भी उसके साथ गुंडागर्दी के उसमें आ रहे हैं और पूरी गैंग बना रखा है। और मैं दरोगा और पुलिस पर थाने में कार्रवाई करने पर इसके कुछ राजनीतिक लोगों से भी संपर्क हैं जिनके दबाव में पुलिस जो है उस पर संरक्षण देती है।